नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके ट्रिक जर्नी पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 को कवर करेंगे, जो कि आगामी यूके ट्रिपल और यूके पीएससी की समस्त भर्ती परीक्षाएं तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कथन उत्तराखंड @ 25 का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में राज्य को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाना है। कारण है, यह पहल विकास दर को दोगुना करने पर केंद्रित है। तो दोस्तों, ये दोनों कथन हमारे जो है सही है। आइए इनके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तराखंड @ 25 यानी 2025 राज्य की आर्थिक प्रगति को दोगुना करने के लिए शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, उत्तराखंड राज्य की आर्थिक विकास दर वर्ष 2023-24 में कितनी अनुमानित की गई है स्थिर कीमतों पर। व्हाट इज द एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ उत्तराखंड इन 2023-24 एट कांस्टेंट प्राइस। 7.25%, 6.94%, 7.58%, 8.1%। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 7.58%। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्थिर कीमतों पर विकास दर 7.58% अनुमानित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कथन सेतु को नीति यानी SETU को नीति आयोग की दर्ज पर स्थापित किया गया है। स्टेटमेंट सेतु इज मॉडल्ड आफ्टर नीति आयोग। कारण है, सेतु का उद्देश्य राज्य में निवेश और बुनियादी ढांचे का विकास करना है। तो ये हमारे जो है दोनों स्टेटमेंट सही है। आई इसकी इनका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दोनों सही है और कारण सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आई इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सेतु जिसकी फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। राज्य नीति आयोग के रूप में ये कार्य करता है। जैसे सेंटर में हमारा नीति आयोग बना है विकास के लिए, वैसा ही सेम स्टेट में भी सेतु बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड के GSDP स्थिर कीमतों पर कितनी रही है। स्थिर कीमतों पर मतलब हम इसका आधार वर्ष जो है 2011 या 12 को लेते हैं। व्हाट इज द GSDP ऑफ उत्तराखंड एट कांस्टेंट प्राइस ऑफ 2023-24। 346.20 हजार करोड़, 213.37 हजार करोड़, 171.78 हजार करोड़, 250.25 हजार करोड़। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 213.37 हजार करोड़। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्थिर कीमतों पर उत्तराखंड की GSDP 213.37 हजार करोड़ रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हाउस ऑफ हिमालयस ब्रांड स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग हेतु शुरू किया गया है। स्टेटमेंट है, हाउस ऑफ हिमालयस वाज लॉन्च टू ब्रांड लोकल प्रोडक्ट्स। कारण है, इसका उद्देश्य तीर्थाटन को बढ़ावा देना है। तो इसका जो है हमारा उद्देश्य तो हमारा ब्रांड स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग करने हेतु है। उद्देश्य इसका हमारा तीर्थाटन नहीं होगा, इसलिए ये कारण गलत हो जाएगा। बल्कि इसका जो तीर्थाटन को बढ़ावा देना इसमें जरूर है, पर इसका उद्देश्य नहीं है तीर्थाटन। तो इसका हमारा जो है ऑप्शन हो जाएगा दोनों सही है। कारण व्याख्या दोनों सही है। कारण कथन एक सही है हमारा और कारण गलत है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाउस ऑफ हिमालय का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग प्रोसेसिंग है, ना कि तीर्थाटन। नेक्स्ट है, निम्न में से उत्तराखंड का सबसे अधिक GDP योगदान देने वाला जिला कौन सा है। विच डिस्ट्रिक्ट कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट GDP इन उत्तराखंड। देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल। इसका हमारा हरिद्वार हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हरिद्वार की GDP योगदान 85,636.20 करोड़ है, जो राज्य में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, कथन है द्वितीय क्षेत्र का योगदान उत्तराखंड की GDP में सर्वाधिक है। तो ये कथन हमारा सही हो जाएगा। कारण है, यह क्षेत्र निर्माण, बिजली और उद्योग को शामिल करता है। बिल्कुल सही है, तो इसका हमारा ऑप्शन है सही हो जाएगा। दोनों सही है, कारण और कथन की व्याख्या करता है।
द्वितीय क्षेत्र का योगदान 46.84% है, जो कि सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? व्हाट इज द कंट्रीब्यूट्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन उत्तराखंड जीडीपी? 20.32%, 43.17%, 46.84%, 9.99%। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 9.99%। ये क्वेश्चन जो है अभी रिसेंट एग्जाम में भी पूछा गया था। प्राथमिक क्षेत्र कृषि पशुपालन आदि का योगदान 9.99% है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। कथन है, वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड की विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। बिल्कुल सही है। स्टेट में उत्तराखंड 2022-23 ग्रोथ रेट वॉज हायर देन नेशनल एवरेज। कारण है, राज्य की विकास दर 7.63% थी और देश की 7.2% थी। तो ये दोनों हमारा सही हो जाएंगे। इसका ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थिर कीमतों पर वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड की जीडीपी कितनी थी? व्हाट वाज द उत्तराखंड जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इन 2022-23? 171.78 थाउजेंड करोड़, 213.37 हजार करोड़, 346.20 हजार करोड़, 199.55 हजार करोड़। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 171.78 हजार करोड़। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 2022-23 में स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी 171.78 हजार करोड़ रही है। नेक्स्ट है, कथन है, उत्तराखंड में तृतीय क्षेत्र का योगदान देश से अधिक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कारण है, राज्य की सेवा क्षेत्र संरचना अधिक विकसित है। ये हमारा सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोनों सही है, ये हमारा गलत हो जाएगा। दोनों सही है लेकिन व्याख्या ये भी गलत हो जाएगा। कथन गलत है और कारण सही है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तृतीय क्षेत्र का योगदान राज्य में 43.17% है, जबकि राष्ट्रीय औसत का 54.13% है। इसमें जो है हमें राष्ट्रीय औसत ज्यादा है। नेक्स्ट है, यूआईआईडीबी का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूआईआईडीबी? कृषि सुधार, निवेश और अधोसंरचना विकास, पर्वतीय विकास और पर्यटन विस्तार। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निवेश व अधोसंरचना विकास। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूआईडीबी मतलब उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड का लक्ष्य है राज्य में निवेश और उद्योग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। कथन है, उत्तराखंड के प्राथमिक क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ये हमारा गलत हो जाएगा। कारण है, राज्य मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। कारण हमारा सही है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। दोनों सही है और कारण व्याख्या गलत है। दोनों सही है और गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कथन गलत है लेकिन कारण सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तराखंड का प्राथमिक क्षेत्र योगदान कम है, जो कि 9.99% है, जबकि राष्ट्रीय औसत हमारा 20.32 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। उत्तराखंड की वर्ष 2023-24 की जीडीपी चालू कीमतों पर कितनी थी? व्हाट इज द उत्तराखंड 2023-24 जीएसडीपी एट करंट प्राइस? 346.20 हजार करोड़, 213.37 हजार करोड़, 171.78 हजार करोड़, 250 हजार करोड़। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 346.20 हजार करोड़। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 2023-24 में चालू कीमतों पर जीडीपी 346.20 हजार करोड़ रही है। नेक्स्ट है, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड किन उद्देश्य के लिए बनाया गया है? वाई वॉज द हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड क्रिएटेड? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह ब्रांड राज्य के स्थानीय और प्राकृतिक उत्पादों की एकीकृत कर राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16। कथन है हमारा, वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 2,60,201 आंकी गई। बिल्कुल सही है।
कारण है राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 12.64% की वृद्धि की गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत आज 7.9% से अधिक है। बिल्कुल सही है। तो ये दोनों हमारे सही हो जाएंगे, कथन और कारण। आइए इनके ऑप्शन देख लेते हैं। दोनों कथन कारण सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 2,30,994, जो कि वर्ष 2022-23 से बढ़कर 2,60,201 वर्ष 2023-24 के लिए हो गई है, जो 12.64% की वृद्धि दर्शाती है। ये अक्सर पूछा जाता है कि कितनी वृद्धि दर्ज करी गई है, जबकि देश की वृद्धि 7.9% रही है। नेक्स्ट है 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? Which districts Uttarakhand had the highest per capita income as per 2021-22? देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा हरिद्वार, जिसकी थी 3,62,688 रुपये पर कैपिटा इनकम। हरिद्वार जिले की प्रति व्यक्ति आय 3,62,688 थी, जो राज्य में सबसे अधिक रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा तृतीय क्षेत्र जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है? तृतीय क्षेत्र में जीडीपी में विच ऑफ द फॉलोइंग टर्शियरी सेक्टर्स कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू जीडीपी? वित्तीय सेवाएं, फाइनेंशियल सर्विसेज, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, ट्रेड, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, परिवहन एवं संचार, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा व्यापार, होटल एवं जलपान गृह। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्यापार, होटल एवं जलपान गृह उपक्षेत्र का योगदान 34.79% रहा है। नेक्स्ट है कथन है राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में कृषि का योगदान सबसे अधिक है। बिल्कुल सही है। कारण है कृषि का योगदान वर्ष 2023-24 में 39.29% रहा है। बिल्कुल सही है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। दोनों कथन और कारण सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कुल योगदान में कृषि का हिस्सा सर्वाधिक 39.29% है, प्राथमिक क्षेत्र का ही। क्वेश्चन नंबर 20 है वर्ष 2023-24 में तृतीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कुल योगदान कितना रहा है? What was the total contribution of tertiary sector to GDP in 2023-24? 20.32%, 43.17%, 40.84%, 54.13%। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 43.17%। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार तृतीय क्षेत्र का योगदान 43.17% रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। वर्ष 2023-24 में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वनीकरण एवं लघु वनोपज का योगदान कितना रहा है? व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्री एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन प्राइमरी सेक्टर इन 2023-24? 25.86%, 39.2%, 24.25%, 10.24%। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25.86%। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में वनीकरण एवं लघु वनोपज का योगदान 25.86% बताया गया है, यानी दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। कथन है राज्य में द्वितीय क्षेत्र का प्रमुख योगदान निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, जिसे विनिर्माण भी कहते हैं, रहा है। कारण है निर्माण का योगदान 68.23% रहा है। तो ये हमारे दोनों कथन सही हो जाएंगे। दोनों कथन यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण का योगदान सबसे अधिक 68.23% रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। वर्ष 2023-24 में राज्य की जीडीपी में बिजली, गैस, जलापूर्ति आदि सेवाओं का योगदान कितना रहा है? व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विस टू द जीडीपी इन 2023-24? 68.23%,
23.22%, 8.55%, 9.44%। तो इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 8.55%। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इन सेवाओं का योगदान 8.55% रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। लोक प्रशासन का जीडीपी में कितना परसेंट रहा है, यानी योगदान कितना परसेंट रहा है। व्हाट वाज द जीडीपी ऑफ कंट्रीब्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 7.28%, 11.86%, 9.44%, 15.28%। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 9.44%। लोक प्रशासन ने 9.44% का योगदान दिया है। नेक्स्ट है खनन एवं उत्खनन का योगदान प्राथमिक क्षेत्र में कितना था। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइनिंग एंड क्वेरिंग इन द प्राइमरी सेक्टर। 39.29%, 25.86%, 10.24% और 0.36%। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 10.24%। खनन व उत्खनन का योगदान 10.24% रहा है। नेक्स्ट है राज्य में पशुपालन का जीडीपी में कितना योगदान था। व्हाट वाज द जीडीपी शेयर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन 2023-24। 39.29%, 24.25%, 10.24%, 8.55%। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24.25%, यानी 24.25%। पशुपालन का योगदान 24.25% रहा है। नेक्स्ट है कथन है उत्तराखंड में तृतीय क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्षेत्र व्यापार, होटल और जलपान गृह है। बिल्कुल सही है। कारण है इसका योगदान 34.79% रहा है। बिल्कुल सही है। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोनों कथन और कारण सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह सबसे बड़ा उपक्षेत्र है तृतीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र का उपक्षेत्र है। नेक्स्ट है अन्य सेवाएं अदर सर्विसेज का योगदान तृतीय क्षेत्र में कितना था। व्हाट वाज द शेयर ऑफ अदर सर्विसेज इन द टर्शरी सेक्टर। 21.54%, 15.28%, 9.44%, 7.28%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 15.28%। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अन्य सेवाएं तृतीय क्षेत्र में 15.28% योगदान देती है। नेक्स्ट है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। राज्य में मछली पालन का जीडीपी में योगदान कितना था। व्हाट वाज द जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ फिशरीज इन 2023-24। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया होगा, इसकी संभावना बनती है नेक्स्ट एग्जाम में पूछने की। ऑप्शन ए है 0.36%, 10.24%, 1.44%, 5.28%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 0.36%। मछली पालन का योगदान 0.36% रहा है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। कथन है वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक थी। बिल्कुल सही है। उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 2,60,201 थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 1,85,854 था। बिल्कुल सही है। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोनों कथन और कारण सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों यह थे आज की क्लास के 30 क्वेश्चन। क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगामी क्लास में बने रहने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक जर्नी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन को जरूर टैप कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।